अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अगला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है नेफ्रॉन के हवाले से। जो मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ये आप पहले स्ट्रक्चर देख लें। ये मैंने किडनी बनाई थी, ये आपके सामने ये जो है यूरिनरी सिस्टम बनाया था आपके सामने, ठीक है। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा। तो ये किडनी है, किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। हम देख लेते हैं इसको वन बाय वन करके कि ये क्या होता है। इसकी पहले डेफिनेशन हम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा यार ना, नेफ्रॉन को ये कंटेंट देखने से पहले ना आप डायग्राम देख लें। डायग्राम आप देख लें, ये देखें, ये डायग्राम मैंने सिंपल सी डायग्राम बनाई है, ठीक। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। अब पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसकी डायग्राम बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको रेड कलर सा दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं DCT, यानी कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और जो आपको ये ब्लैक सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सटेंड हो रही हैं, ये देखो, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं। इसको कहते हैं वेजा रेक्टा, ठीक है। अब इतना जो पार्ट है ये क्या बनाता है, लूप ऑफ हेनले, ये देखो लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कहाँ जा रही हैं, इधर देखो, ये यहाँ पर एक बोमेन कैप्सूल बना रही हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और इसके अंदर जो रेड रेड वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब फ़िलहाल हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसका नाम बता रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जब हम इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले हम फ़िलहाल हम ये देख लें। ये देखो, ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड, ये जो मैंने ये निशान लगाया है, ये ब्लड यहाँ से जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एफरंट, ए वाला एफरंट, आर्ट्यूल फ्रॉम रेनल आर्टरी, आर्टरी के ज़रिए यहाँ से जाता है। यहाँ से इसने बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इसने यहाँ तक आना होता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर वाला दिखाई दे रहा है, ये देखो बहुत सारी इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये आपको दिखाई दी है, मैंने निशान लगा, इसको कहते हैं ईफ्रंट, ई वाला, आर्ट्यूल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से आगे जाना होता है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसका कंटेंट। जी दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डेफिनेशन देखते हैं। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स इन ह्यूमन किडनी। किडनी, ह्यूमन के अंदर किडनी होती है जिसमें क्या होता है, नेफ्रॉन। वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर भी होता है और वो बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप्स कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरी है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द कोटेक्स। ये देखो, मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये मैंने बताया था कि ये है कोटेक्स। इतना इतना सा पार्ट क्या है, कोटेक्स, ठीक है। ये अलोंग है किसके, किडनी के। आ गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कोटेक्स। ये देखो, ये जो इसके बॉर्डर पर प्रेजेंट है, जो इसके अंदर है वो क्या है, ये देखो मैंने आपको बताया था कि मेडुला, ठीक है। इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेडुला। अब ये डीप हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ये देखें। नेफ्रॉन में देखें, ये जो बताया था मैंने, ये आप कंसीडर कर लें कि ये क्या है, ये कोटेक्स है, ठीक है। अब ये जो डीप हो रहा है, ये देखो, ये आप देखें, ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेडुला, ठीक है। ये डीप हो रहा है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोमेन कैप्सूल, ये क्या है, इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग। एक कप की तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है, देख लें यहाँ पे, ये देखो, ये एक कप की तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। आगे आगे है ग्लोमेरुलस एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या होता है, बोमेन कैप्सूल एनक्लोजेज बॉल ऑफ कैपिलरीज। ये जो बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ये बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद हैं, यही वो कह रहा है, एनक्लोजेज बॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। आगे एफरंट। एफरंट क्या है, ग्लोमेरुलस सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू एफरंट, जो ब्लड को सर्कुलेट्स करता है, ठीक है। वो कहाँ से होता है, यहाँ से, ग्लोमेरुलस से। सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू एफरंट एंड लीव्स थ्रू
इफरेंट पेरिट्यूब्यूल्स। हेड्स होता है थ्रो किसके ज़रिए होता है, एफरेंट के, और जब ब्लड लीव्स करता है तो किसके ज़रिए, इफरेंट के ज़रिए, इफरेंट एट्रीब्यूल्स के ज़रिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है ब्लड वेसल अगेन सब डिवाइडेड इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपरीज। ये देखें आप, पहले तो आपने ये स्ट्रक्चर बता दिया कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर आन के गोमेन कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर। अब जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पेरीट्यूबल कैपरीज, यानी कि इसके अंदर सब डिवाइड होगी। सब डिवाइड का मतलब होता है यानी कि इसकी शाखें बन गई, इसकी ब्रांचेस बन गई। ठीक है, आगे है इसका वेजा रेक्टा। एक्स्ट्रा मेडुलरी एडिशनल कैपरीज एक्सटेंड हो जाती हैं डाउन इनटू डीप टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सटेंड हो रही हैं नीचे की तरफ, ये एक्सटेंड हो रही हैं नीचे की तरफ, और ये क्या इसने बना दिया, वेजा रेक्टा। ठीक है, और ये बता रहा है कि आ लूप ऑफ वेसल, मैंने आपको बताया था कि ये इतना स्ट्रक्चर क्या बनाता है, लूप ऑफ हैनले या लूप ऑफ वेसल। ठीक है, आगे है एन इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरन एंड कंजर्व वाटर, और इसका ये फंक्शन बता रहा है कि ये क्या किस लिए यूज़ होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरन एंड कंजर्व वाटर, यानी कि जो कंसनट्रेशन है वाटर और सोल्यूट्स की उसको मेंटेन रखता है और यूरन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बोमेन कैप्सूल कंटिन्यू एज पीसीटी एंड डीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये पीसीटी और डीसीटी का क्या मतलब है, ये देखें आप, प्रॉक्सिमल कहते हैं शुरू वाले हिस्से को। ठीक है, ये देखें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, ये शुरू वाला हिस्सा है किसका, ये ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर ये है डीसीटी, ये देखो डिस्टल कहते हैं आखिर वाले हिस्से को, डिस्टल कहते हैं आखिर वाले हिस्से को, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ठीक है, विच एम्प्टाइज इनटू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। अब कह रहा है कि यहाँ से ब्लड जो सर्कुलेट्स होता हुआ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करके यहाँ से होता हुआ यहाँ से आए, ये देखो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से वाश होता हुआ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कहाँ चलेगा ब्लड, या कहाँ, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस ट्यूब में चला जाएगा, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब, यानी कि ये जो ब्लड है ये कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्स, कलेक्टिंग जमा करने वाली ट्यूब्स क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्स ओपन टू पेल्विस, कहाँ पर ओपन होती हैं, ये बताया था आपको, ये है पेल्विस, रीनल पेल्विस, यहाँ से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कहाँ पर आ जाता है, ये ओपन किसके अंदर होता है, रीनल पेल्विस। एंड फिल्ट्रेट पास थ्रू दीज स्ट्रक्चर, और जो ब्लड फिल्ट्रेट हुआ है कहाँ से पास करेगा, यहाँ से, ये देख लें कहाँ से पास होगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये उसमें बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, और इसमें जो किडनी है, आपको पता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। आगे है फंक्शन ऑफ किडनी, ये हम बाद में देखेंगे, अगले लेक्चर में इसको हम देखेंगे। तो फ़िलहाल आप इसको देख लें, जो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। जज़ाकल्लाह।